अमेरिका करेगा हमला, यह आपको रज़ा गराफी 2 दिन पहले बता चुका है। और आपको मैं ये पहले ही बता रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं कि पीठ पीछे से ईरान के ऊपर हमला इजराइल नहीं, अमेरिका ही कर रहा है। अमेरिका ही पूरी ताकत झोंक रहा है, बस अभी तक वो सामने नहीं आया। लेकिन आज रात के बाद एक खतरा और बढ़ गया है कि अब अमेरिका खुल्लम खुल्ला सामने आ सकता है। आपको पता है, नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप शुरू से एक हैं, लेकिन हमें गुमराह किया गया। हमें मतलब आप लोगों को, जो समझते हैं डोनाल्ड ट्रंप को, वो जानते हैं कि कुत्ते की दुम है, ये सीधी नहीं हो सकती। इस पर भरोसा करना बेवकूफ़ी है। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस अमेरिका इजराइल ने ठगा नहीं। भारत को भी ठगा है। आप जानते हैं कि भारत का कितना अपमान ट्रंप ने किया। भारत को धमकियां दी, ट्रेड की धमकियां दी, भारत से उल्टा अपने सामानों पर टैक्स खत्म करवाया और भारत की चीज़ों पर टैक्स लगवाया। ये तमाम चीज़ें आप बहुत पहले सुनते आए हैं। सीधी सीधी खबर सुनिए, ये रहा ट्वीट। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर को निशाने पर लिया है और 2 दिन पहले रज़ा गराफी आपको बता चुका है कि आयतुल्लाह खामनाई निशाने पर हैं, टारगेट पर हैं। बड़ी खतरनाक जानकारी दी है। पहली तो इन्होंने ये जानकारी शेयर की कि अनकंडीशनल सरेंडर, यानी सरेंडर कर दो बिना किसी शर्त के। अब ईरान है जो झुक ही नहीं रहा है। अब आप देखिए कि झुकाने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अपने आप को जो कहती है, उसका राष्ट्रपति कह रहा है कि हमें एग्जैक्टली पता है कि सुप्रीम लीडर कहाँ पर हैं और वो हमारा बहुत इजी टारगेट हैं। लेकिन अभी वो जहाँ भी हैं सेफ हैं, क्योंकि हम उनको मारने वाले फ़िलहाल नहीं हैं। फ़िलहाल के लिए तो नहीं, लेकिन ऐसा नहीं है और हम नहीं चाहते कि इजरायलियों पर और अमरीकियों पर, अमरीकी फ़ौजियों पर मिसाइल फायर हो। लेकिन हमारा जो पेशेंस है वो काफ़ी कमज़ोर है इस वक्त। और आप लोगों का शुक्रिया कि आपने हमें इस मुद्दे पर सुना। अगला ट्वीट देखिए, सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं कि हमें मालूम है, आपको बता दें कि हमारा पूरा कंट्रोल ईरान के आसमान पर है। ईरान का आसमान बहुत खुला हुआ है हमारे लिए। ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास काफ़ी अच्छे ट्रैकर और डिफेंस सिस्टम थे, लेकिन हमसे अच्छे नहीं हैं। अमेरिका सबसे ऊपर है और अमेरिका से कोई बेहतर नहीं है। यहाँ अपना अमेरिका इन्होंने प्रमोट कर दिया। लेकिन ईरान ने जो बात कही है, उसने ईरानी समर्थकों को काफ़ी हिम्मत दी है। पर्सनली मुझे खुद लग रहा था कि ईरान को यहाँ पर शांति बहाल करनी चाहिए, सीज फायर करना चाहिए, हथियार डाल देना चाहिए, क्योंकि सिविलियंस और ख़ासकर जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी जान से बढ़कर क्या ही होगा। लेकिन ईरान ने ऑफिशियली ये कहा कि अभी तो हमने अपनी ताकत झोंकी नहीं है और अभी दुनिया के लिए हमारे पास एक ऐसा सरप्राइज़ है जो हमने दुनिया को दिखाया नहीं है। जब वो दिखाएंगे वक्त आने पर तो दुनिया चौंकेगी। अब इस बात से क्लियर हो गया है कि ईरान झुकना नहीं चाहता और अमेरिका बस झुकाना चाहता है। अब ऑफिशियली कंफर्म हो गया है। 2 दिन पहले आपके इस भाई ने बता दिया था, लेकिन अब ये रही रिपोर्ट। अब डोनाल्ड ट्रंप सोच रहा है कि ईरान पर हमले किए जाएं। देखिए, अमेरिका अगर ईरान पर हमला करेगा तो आप जानते हैं यह अच्छा नहीं होगा। कमाल यह है, दुनिया इस बात को देख ले और जो गुखोर हैं इस बात को समझ लें कि तुम्हारा बाप 3 दिन में सीज फायर कर लेता है। सीज फायर के बाद भी पाकिस्तान भारत के अंदर ड्रोन दागता है। रात को ये मीडिया रिपोर्ट करता है, सुबह मोदी जी डिलीट करवा देते हैं कि नहीं कोई घुसा नहीं था, कोई आया नहीं था, कुछ भी नहीं हुआ। उस समय का आपको ऑपरेशन सिंदूर का ये सच पता है। अब सुनिए, अब अगर ईरान की बात करें तो ईरान को पता है कि हम मारे जा रहे हैं, मारे जाएंगे, हमारा नुकसान होगा। लेकिन उन्होंने शहादत कबूल करने को कह दिया कि हम करबला वालों से हैं, हमारा इतिहास करबला से है, तो हम शहादत दे देंगे, झुकेंगे नहीं। मरना कबूल है। और आज तक इतिहास गवाह है, भारत का इतिहास देख लीजिए, जो बड़े बड़े राजा महाराजा, मैं नाम नहीं लूँगा, हिंदू राजा, हिंदू जिन्हें देवता की तरह पूजा जाता है, उन्होंने भी बड़ी बड़ी ताकतों के आगे सर नहीं झुकाया, जिसकी वजह से उनको शहीद भी किया गया, मारा भी गया। लेकिन दोगले गोबरखोर यहाँ पर दूसरा फॉर्मूला लगाएंगे, अरे ईरान तो डर गया,
अबे मर गया ईरान। अबे भाई साहब, मोसाद का हेडक्वार्टर उड़ा दिया, तुम्हारे पिछवाड़े में चूतरों में दर्द हो रहा है, जो वो दर्द हम समझ रहे हैं, तकलीफ हो रही है तुम्हें, हम समझ रहे हैं। बिना बात के भारत का कोई मतलब नहीं है, इंडियन हिंदुओं का कोई मतलब ही नहीं है इसराइल से। लेकिन बस अच्छा, एक मुद्दा और सर्च कर रहा था मैं तो पता ये चला कि अंधभक्त हिंदू समाज सिर्फ मुसलमानों की नफरत में इजराइल के साथ है। इनकी अम्मा को काट के खाने वाला इजराइल है, रोक नहीं सकते, रोक नहीं सकते। डोनाल्ड ट्रंप भारत का बार बार अपमान कर रहा है, अणुवे भक्त बोल नहीं सकते, उसे रोक नहीं सकते, क्योंकि कल तक ये ट्रंप की पूजा कर रहे थे, आज ट्रंप इनके मुंह में मूत रहा है, तो क्या कर सकते हैं, बेचारे जलील तो हो ही रहे हैं। आगे की बात यह है कि ईरान झुकने को राजी नहीं है, और वे सोच रहे हैं कि झुक जाएगा तो हम और खुश होंगे, समझ रहे हैं। अब जब मैंने रिसर्च किया, भारत का आधिकारिक ऑफिशियल स्टैंड ये है कि वो चाहता है कि सीज फायर हो जाए। वो इजराइल से बात खराब करना नहीं चाहता, ईरान से बात खराब करना नहीं चाहता। अब अणुवे भक्तों को ये नहीं पता कि ईरान के चाबहार पोर्ट में इन्वेस्ट करने का भारत ने ऑफर किया हुआ है, और ईरान और भारत की 10 सालों की डील है। ईरान और हिंदुस्तान की अगले 10 साल, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर, गूगल कर लेना, अणुवे भक्तों कर लेना। 500 मिलियन चाबहार पोर्ट पर भारत इन्वेस्ट कर चुका है। 2016 से भारत इसमें जुड़ा हुआ है, और 2024, जी हाँ 2024 में ही अगले 250 मिलियन फाइनेंशियल सपोर्ट करके मोदी जी ने किया था। मोदी जी जो जितने भी मोदी के हैं वो इस चीज को बता नहीं रहे हैं कि उनके मोदी जी ने चाबहार पोर्ट में 250 मिलियन पैसा लगाने का वादा किया है। भारत लगाएगा, 10 सालों का एग्रीमेंट है जिससे भारत नहीं निकलेगा, और चाबहार पोर्ट भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। चाइना को टक्कर देने के लिए, अपना साजो सामान इंपोर्ट एक्सपोर्ट दूसरे इलाकों तक, पर्शिया तक पहुंचाने के लिए, और चाबहार पोर्ट बिजनेस के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। ईरान का चाबहार पोर्ट है, अगले 10 सालों तक ईरान के साथ मिलकर मोटा पैसा भारत खर्च करके इन्वेस्ट करेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेगा, उस पोर्ट पर पैसा खर्च करेगा। कौन? भारत। ये डील किसने की थी? इन्हीं अणुवे भक्तों के वालिद मोहतरम ने। लेकिन फिर भी क्योंकि मुसलमानों से इतनी नफरत है, तो बस ईरान आतंकवादी है, ईरान ये है, ईरान वो है, ईरान ऐसा है, ईरान वैसा है। ये सच्चाई है। मिडिल ईस्ट में हालात खराब हैं, अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला कर सकता है। CNN ने खुद लिख दिया है कि पूरी ताकत अमेरिका ने झोंक दी है। मिडिल ईस्ट में 30 से ज्यादा टैंकर अमेरिका ने तैनात कर दिए हैं, ताकि वो किसी भी हालत में, कभी भी, किसी भी समय इजराइल के फाइटर जेट को रिफ्यूल कर सके। इंडियन ओशियन में डियागो गार्सिया में अमेरिकी सेना के लिए B-52 बॉम्बर अमेरिका ने भेज दिए हैं ईरान पर हमला करने के लिए। परमाणु बॉम्बर भेज दिए हैं ईरान पर हमला करने के लिए अमेरिका ने। उधर मिडिल ईस्ट में इसके अलावा अमेरिका ने अपनी पूरी ताकत F-35, F-16, F-22 टॉप मोस्ट एडवांस फाइटर जेट भेज दिए हैं। किसके खिलाफ? एक अकेला ईरान। खुदा की कसम, दुनिया देखे, लोहा तो दुनिया मान चुकी है कि भाई साहब, अब जो अड़वे ईरान के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, अंदर ही अंदर वो इस बात को मानते हैं कि हमारे अब्बा ने तो 3 दिन में सीज फायर कर लिया था, लेकिन भाई ये कौन सा ईरान चमनप्राश खाए हुए है जो झुकने को तैयार नहीं है। देख रहा है कि सारी दुनिया एक तरफ है, मैं अकेला हूं, अपने साथियों से मदद नहीं मांग रहा। भाई ईरान ईरान है, समझे? तुम आराम से गू खाओ, पेशाब पियो, मस्त रहो। जर्मनी के चांसलर ने ऑन रिकॉर्ड ये कहा कि इजराइल बहुत इज्जत वाला काम कर रहा है, हमें इजरायली सैनिकों की इज्जत करनी चाहिए, और आगे ये भी माना कि इजराइल की उसमें दम नहीं है कि वो अकेला कर सके, हमें यानी दुनिया को इजराइल की मदद करनी चाहिए। Das ist die Drecksarbeit, die Israel macht, für uns alle. Wir sind von diesem Regime auch betroffen. Dieses Mullah-Regime hat Tod und Zerstörung über die Welt gebracht. Mit Anschlägen, mit Mord und Totschlag.
Das wäre ohne das Regime in Teheran niemals möglich gewesen. Die Belieferung Russlands mit Drohnen aus Teheran. Ich kann nur sagen, größten Respekt davor, dass die israelische Armee den Mut dazu gehabt hat, die israelische Staatsführung den Mut dazu gehabt hat, das zu machen. ये बात हकीकत है कि ईरान पूरी तरह से घायल है। चारों तरफ सिर्फ लाशें हैं, कमांडर मारे गए, ऑफिसर मारे गए और लगातार बमबारी हो रही है। यहाँ दूसरी तरफ इजराइल के लोग नाच रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। कोई बात नहीं है, तुम्हारी लाश पर दूसरे भी नाचेंगे, टेंशन काहे ले रहे हो। यह बात क्लियर है कि पूरी दुनिया ईरान का लोहा मान चुकी है और ये जानती और मानती है कि इजराइल अकेला नहीं जीत सकता और दुनिया में सबसे ज्यादा डरपोक कौम यहूदियों की है। उधर इजराइल के ऑफिशियल ने कह दिया है कि ईरान के पास सिर्फ और सिर्फ 1800 बैलिस्टिक मिसाइल बची हुई है जो हम तक पहुंच सकती है, बाकी हमने सब तबाह कर दी है। वहीं इजराइल ने यह भी कहा कि हमने ईरान के 70 एयर डिफेंस सिस्टम तबाह कर दिए हैं। दोस्तों, इसमें कोई दो राय नहीं है कि तबाह नहीं करे होंगे, इजराइल ने किए होंगे, क्योंकि पूरी दुनिया एक तरफ। अगर क्या होता है बताइए, आप अगर सही हैं और आप देखते होंगे कि आप सही होते हैं और कई बार क्या होता है, आपके घर वाले, आपके पड़ोसी, आपके दोस्त सब इकट्ठा हो जाते हैं और बस आपको ब्लेम है, तू गलत है, तूने किया ही क्यों, तू ही गलत है। आपको पता होता है, उनको ही पता होता है कि आप सही हैं, लेकिन आपसी रंजिश, दिल में जो जहर होता है, उसकी वजह से वो हक बोलने के बजाय आपको दबाने की कोशिश करते हैं। चाहे आपके ख़ानदान का कोई व्यक्ति हो, चाहे आपका दोस्त हो, कोई करीबी हो, कोई भी, ऐसा होता है। यही ईरान के साथ हो रहा है। ईरान को और दुनिया को पता है कि ईरान सही है, लेकिन ईरान की नफरत में सब इस वक्त एक हैं और ईरान को गलत साबित करने में लगे हैं। इजराइल ने सबूत भी दिया है कि हमने ईरान के जिस तरह से रॉकेट लॉन्चर्स को तबाह किया है, आप देखिए ईरान का बड़ा नुकसान हुआ है। अल्लाह अकबर, हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। हज़रात मोहतरम, ईरान के लिए रात बहुत ख़तरनाक है। ईरान के लिए आने वाले दिन और मुश्किल हैं। ये मंज़र देखने के बाद तमाम ईरान के समर्थकों के चेहरे पर उदासी है, लेकिन ईरान पहले से ही अपना रास्ता चुन चुका है। फिलहाल के इस अपडेट में इतना ही। आ रहा हूँ और भी बड़ी जानकारियों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।